हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की कॉमिक डेथ स्टोन का दूसरा और अंतिम भाग। तेरे शरीर पे मांस तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, पर तेरी हड्डियां कुत्ते खाएंगे। बड़ी तेजी से एक दीवार से निकलकर ईंट एंथनी पर बरस पड़ी। ईंटों की बरसात। लेकिन दीवार से सभी ईंटें हट गई तो छत ढह जाएगी, और ऊपर की मंजिलें भी। ये दीवार का हिस्सा कैसे बन गया? क्या रहस्य है मिस्टर स्टोन का? थोड़ थोड़ थोड़। ईंटों ने एंथनी की कब्र सी बना दी। लेकिन एंथनी को उस कब्र से बाहर आने के लिए एक छोटा-सा छेद ही काफ़ी था, क्योंकि एंथनी की आँखें जहाँ तक देख सकती है, वो वहाँ तक टेलीपोर्ट हो सकता है। एंथनी जानता था कि आधार रहित छत कभी भी ढह सकती है। ये पिलर फँसाकर इस बिल्डिंग को गिरने से बचाना होगा। एंथनी पलटकर वापस आया। मिस्टर स्टोन अब मुझ पर अटैक नहीं कर रहा, इसका मतलब वो मुझे ईंटों के ढेर में दबा समझकर चला गया है। प्रिंस कह रहा है कि उसने मिस्टर स्टोन को जाते हुए नहीं देखा। प्रिंस, वो दीवार को माध्यम बनाकर आ जा सकता है। अजीब रहस्यमयी शक्ति है मिस्टर स्टोन के पास। एंथनी इतिहास के पास पहुँचा। तुम ठीक तो हो ना इतिहास? किंग को चोट तो नहीं लगी? अरे, इसके माथे से तो खून निकल रहा है। घबराओ मत एंथनी, मामूली चोट है। और ये चोट कैसे लगी, ये बात किंग के लिए महान आश्चर्य का कारण थी। मम्मी, मैच देखते देखते ने मुझे अचानक नींद आ गई थी, फिर मुझे चोट कब लगी? मैच के दौरान जो हंगामा मचा था, ये चोट तुम्हें उसी भागम भगदड़ में लगी है। अरे हाँ, मैच के दौरान बारहवें खिलाड़ी ने उत्पात मचा दिया था। मैं जानती हूँ कि नींद तुम्हें पापा के कारण आ गई होगी, क्योंकि पापा अपराध के खात्मे के लिए आते हैं और मेरे बेटे को गहरी नींद में सो जाना पड़ता है। कुदरत ने अनोखा नियम बनाया है। और मम्मी, आज तो क्रिसमस डे है, मुझे क्रिसमस ट्री सजाना है और आपको मेरी मदद करनी है। ज़रूर। आज रात ही मेरे दोस्त डेविड का बर्थडे भी है। वो आधी रात को पैदा हुआ था, इसलिए उसके मम्मी-पापा उसका बर्थडे भी आधी रात को ही सेलिब्रेट करेंगे, यानी ठीक 12 बजे। ठीक है किंग बेटे, मैं तुम्हें डेविड के घर पहुँचा दूँगी। सामान्य ज्ञानी के अनुसार पत्थर और लोहा जड़ और ठोस वस्तुएं जिसे इस इंसान ने निर्जीव मान लिया है। लेकिन आधुनिक भौतिकी के अनुसार उसमें असंख्य लघु कण उसी तरह विद्यमान है, जैसे ब्रह्मांड में खरबों तारे चक्कर लगा रहे हैं। तेजी से चक्कर लगाते हुए उन्हीं लघु कणों का संयुक्त रूप है पत्थर। लेकिन इसमें एक विशेष पदार्थ है जो इन कणों के भाव में बाधक है। इसी पदार्थ के कारण पत्थर निर्जीव माना जाता है। मैंने उस पत्थर को ढूंढ लिया है और उसे अलग करने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। ये देखो राघव, मैं पत्थर पर जब ये स्प्रे करूंगा तो पत्थर को ठोस रूप देने वाला तत्व इसमें से निकल जाएगा और पत्थर के कण लावे के समान बहने लगेंगे, क्योंकि उन्हें बांधने वाला तत्व वहां नहीं है। वंडरफुल! ये तो कमाल हो गया डॉक्टर स्टोन। एक कमाल और देखो। अब मैं इस पर ये दूसरा स्प्रे करूँगा तो फिर से ठोस रूप ले लेगा। देखा? लेकिन मेरा टेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं इस स्प्रे का टेस्ट जीवित प्राणी पर भी करना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्प्रे कोशिकाओं को बाँधने वाले तत्वों को हटा देगा, जिससे जीवित प्राणी की कोशिकाएँ भी बहने लगेंगी। तो और तब मानव कोशिकाओं और पत्थर के लघु कणों को मिश्रित कर मैं बनाऊँगा स्टोन मैन, जो अपनी इच्छा शक्ति से ही पत्थर का बन सकने में सक्षम होगा, जो हमारे देश की सेना के साथ हाथ मजबूत करेगा। मेरे इस काम में 12 के अंक का बड़ा योग है, क्योंकि मैंने यह खोज भी 12 दिसंबर को ही शुरू की थी। मुझे इसे पूरा करने में 12 साल लगे और आज ठीक 12 बजे मैंने इसे पूरा किया। मेरे लिए खुशी की बात यह है राघव कि आज 12 दिसंबर है, मेरी शादी की 12वीं सालगिरह। ये मेरी पत्नी मीनाक्षी है। इन 12 सालों में पति होने का एक भी फर्ज़ पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपनी इस खोज में जुटा था। लेकिन अब मैं उसे सारी खुशियाँ दे पाऊँगा। रात के 12 बजने वाले हैं, ठीक 12 बजे मैं उसे ये खुशखबरी दे देना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर स्टोन, तुम घबरा क्यों रहे हो? वो शायद आपकी पत्नी पर घर पर नहीं है। थोड़ी देर पहले फ़ोन पर उसने मुझे ये खबर आपको देने को कहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया था डॉक्टर स्टोन। लेकिन बात क्या है मुझे बताओ? डॉक्टर स्टोन, आपकी पत्नी शहर के प्रमुख उद्योगपति बाबा खमटे से आज दूसरी शादी कर चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। तभी दूर कहीं घड़ियाल ने 12 घंटे बजाए। डॉक्टर स्टोन की आंखें गुस्से में जलने लगी थी। डॉक्टर स्टोन, ये आप क्या कर रहे हैं? उफ! स्टोन मैन का निर्माण कर रहा हूँ। जीवित मानव कोशिकाएं और पत्थर के लघु कण मिलकर बनेंगे स्टोन मैन। नहीं, ऐसा मत करो डॉक्टर। स्टोन! मैं अपनी खोज को अंतिम रूप दे रहा हूँ। ऐसा तो अब हो चुका था। स्टोन मैन बनाने के लिए और जीवित कोशिकाओं की जरूरत है। इस वक्त कोशिकाएं मेरे रूप में ही मिल सकती है। डॉक्टर स्टोन का प्रयोग सफल रहा था। तैयार हो चुका था स्टोन मैन, मिस्टर स्टोन के रूप में। मिस्टर स्टोन, जो अब दीवारों में भी ट्रैवल कर सकता था, चाहे तो ऊंची बिल्डिंगों की बुनियाद भी हिला सकता था। और धराशायी कर सकता था बिल्डिंगों को। धोखेबाज औरत को सजा मिल गई। 12 के जिस अंक को मैंने अपने लिए भाग्यशाली समझता था, आज वो मेरे लिए दुर्भाग्यशाली साबित हुआ। हाँ, अब मैं इस अंक को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे इस अंक से नफरत है। इससे जुड़ी चीजों से नफरत है।
आज रात 12 बजे मनाया जा रहा है ये जन्मदिन। इस खुशी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हैप्पी बर्थडे टू यू डेविड। मासूम बच्चों की खुशियों को रौंदने चलाया था शैतान। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह माय गॉड! मैं पुलिस को फ़ोन करता। उफ़! किंग पर बेचैनी हावी होने लगी। ये तो पत्थर का शैतान है। करकशाया प्रिंस। काव! किंग लहराकर नीचे गिर पड़ा। ऐसे माहौल में किंग की बेहोशी की तरफ किसी का भी ध्यान जाने वाला नहीं था। वैसे भी अब आने ही वाला था। एंथनी। अरे! अब ये कौन आ गया? एंथनी। एंथनी गोंजाल्विस। मिस्टर स्टोन तुम्हारा उत्पाद बढ़ता ही जा रहा है। अब मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने आ गया तू। 12 से जुड़ी हर चीज का शिकार बनाऊंगा मैं। इसको कमजोर करने के लिए मुझे उस म्यूजिक सिस्टम तक जाना होगा। म्यूजिक सिस्टम में कराओके की सिस्टम भी है। कराओके माइक के जरिए सिंगर सिस्टम के संगीत के साथ ताल से ताल मिलाकर गा भी सकता है। लेकिन अगर वॉल्यूम ज्यादा खोल दिया जाए तो कराओके माइंड साउंड सिस्टम में कान फोड़ देने वाली तेज विसल पैदा करता है। ऐसी और इस वक्त मुझे इस कर्कश विसल की जरूरत है। अंकल बचाओ! क्योंकि इससे पहले मैं देख चुका हूं कि तेज आवाज मिस्टर स्टोन की कमजोरी है। घंटा करके घंटों की टन टन और स्टोन कटर की तेज आवाज से ये पहले भाग गया था और फिर स्टोन कटर टूटते ही से मुझ पर दोबारा हमला कर दिया था। डेविड को दबोचने के लिए आगे बढ़े मिस्टर स्टोन के हाथ रुक गए। उफ! अब ये डेविड को छोड़कर म्यूजिक सिस्टम को नष्ट करने की चेष्टा करेंगे। जब कोई चीज किसी प्राणी को विचित कर देती है तो उस वक्त उसकी इच्छा शक्ति का ह्रास होता है। इस वक्त मैं इसे अपनी शक्ति का प्रयोग करके यहां से दूर ले जा सकता हूँ। इसे समाप्त करने के लिए जरूरी है कि ये खुले मैदान में हो जहां इसे पत्थर या ईंट जैसी कोई चीज ट्रैवलिंग के लिए या गायब होने के लिए ना मिले। मिस्टर स्टोन, तुम्हें काट तो नहीं पाया और ना ही तुम हथौड़े से तोड़ देने वाली चीज हो। इसलिए मैंने तुम्हें फोड़ने का एक और इंतजाम किया है। ये देखो, मेरे शरीर पर ढेरों आरडीएक्स बंधा है। ये आरडीएक्स अब फटेगा। बड़ी बड़ी चट्टानें विस्फोट से ही उड़ा दी जाती हैं जो कंकड़ों की शक्ल में नीचे गिरती है। उम्मीद है कि आरडीएक्स की आग की भीषण गर्मी उन कंकड़ों को भी राख की शक्ल में ही गिराएगी। मुर्दे को मौत का डर नहीं था, उसे तो शैतानों की जिंदगी का डर था। बूम! शैतान जिंदगियों का खात्मा उसका मकसद था। मिस्टर स्टोन के साथ ही एंथनी के शरीर के भी हजारों या शायद लाखों टुकड़े हो गए थे। प्रिंस ऐसे किसी भी हादसे के वक्त अत्यंत विचलित हो उठता था क्योंकि अगर कभी ऐसे किसी हादसे में अपराधी मरे ना, तो एंथनी का शरीर उसे वापस नहीं मिलेगा। इस सच्चाई को वो जानता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अपराधी के अंत के साथ ही एंथनी फिर से जी उठेगा। तो घबरा गया था ना प्रिंस, मगर देख मैं लौट आया। काव! सचमुच आरडीएक्स के उस धमाके में मिस्टर स्टोन को खाक में मिला दिया था। फिर काव! अब मैं जा रहा हूँ प्रिंस, क्योंकि मेरे जाने के बाद ही किंग को होश आ पाएगा। किंग को होश आ गया। शुक्र है भगवान का। इस अभी अजीबोगरीब शैतान को देखकर डर का बेहोश हो गया था कि पर अब ये ठीक है। और उस काले फरिश्ते का भी जिसने उसे समाप्त कर डाला। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स नॉन स्टॉप मर्डर में। तब तक के लिए धन्यवाद।